वेलकम सारे 12th के बच्चों। ठीक है, आपने पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने शेयर्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है, और जिसने नहीं देखी है वो एक बार जाके बहुत आराम से देख सकता है। प्लीज़ ये शॉर्टकट मत मारना कि वो नहीं देखा, पहले हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, पूरा साल ही है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा साल को आप इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, आराम से वीडियो को देखना है। और आज हम जो क्लियर करने वाले हैं, कंसेप्ट करने वाले हैं, वो ये कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सारे टर्म्स पढ़े थे कि हमारे पास ओवर, अंडर, फुल सब्सक्रिप्शन के केस होते हैं, जो नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू में पार या प्रीमियम का केस होता है, या हमने जो पढ़ा था कि ये क्या बोलते हैं कि लमसम या इंस्टॉलमेंट में हम पैसा मंगाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आज हम सारी एंट्री सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो आज कवर करेंगे वो लमसम का केस करेंगे, इंस्टॉलमेंट का नेक्स्ट पार्ट में होगा, क्योंकि लमसम अगर आपको क्लियर हो गया तो इंस्टॉलमेंट तो आप यूँ करोगे क्योंकि उसकी सिर्फ आपको एंट्री समझनी है और अमाउंट लिखना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम वीडियो में चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि हमारी बेसिक एंट्रीज क्या होती है। और आप सबसे यही बोलूँगी कि साथ साथ बेसिकली ये नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम जो पिछली वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ के आए थे उनको कंबाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि देखो होता क्या है, हमारे पास पैसे दो तरीके से आते हैं, लमसम या इंस्टॉलमेंट। हम उसको जो हमने नॉमिनल प्राइस डिसाइड किया होता है उसको भी दो तरीके से मंगाते हैं, एक पार और एक प्रीमियम। तो वो पार प्रीमियम इन दोनों में केस में भी होगा और इंस्टॉलमेंट के केस में भी होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर पार पे मंगाया तो फुल सब्सक्रिप्शन, देखो जो जनता है वो कैसे भी रिएक्ट कर सकती है, हमने ऑफर दिया है वो बिल्कुल बराबर का एक्सेप्टेंस दे, ओवर एक्सेप्टेंस दे या अंडर सब्सक्रिप्शन दे। ठीक है, ये तीनों केस इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। अब बस ये एंट्री क्लियर करनी है। ठीक है, एंट्री का होता क्या है, ये हमारा अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से कम जो 6 से 7 एंट्री होती है वो ये वाली होती है और ये सिंपल होती हैं। अगर ये समझ में आ गई तो आपके 12 में से कम 6 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, फिर जो रीइश्यू फोर फीचर वाली एंट्री वो बाद में होती है वो भी आ जाएंगी, मना नहीं कर रही, बट ये बेसिक होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, लमसम का, पार का, फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन की ना लैंग्वेज समझना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो लमसम, पार, फुल सब्सक्रिप्शन, यहाँ बोल रहा है ए लिमिटेड ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स। ठीक है, एट ₹10 ईच और होल मनी वाज कॉल्ड एन एप्लीकेशन। तो पहले तो हमें यही पता लग गया कि देखो पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर, पब्लिक ने अप्लाई करे कितने, 1 लाख शेयर, और हमने मांगे कितने थे, 1 लाख। तो ये केस कौन सा हुआ, फुल सब्सक्रिप्शन वाला। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन के बाद और शेयर वर ड्यूली अलॉटेड, हमें ये नहीं बताया ना कि 10 से कुछ एक्स्ट्रा रुपए मांगे, पर शेयर का प्राइस 10 ही है, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं मांगा। तो ये केस कौन सा हुआ, पार का। और हमें इंस्टॉलमेंट, हमें 10 के 10 एक साथ मंगा रहे हैं, तो ये केस कौन सा हुआ, लमसम का। अब जो लमसम पे पैसा आ रहा है, देखो हमने तो मंगाए, कंपनी अपने एक्सेप्टेंस कैसे देती है, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एप्लीकेशन मनी देके। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन मनी आएगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, क्योंकि बैंक क्या है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट क्या होगा, बैंक। अब बैंक कितने से होगा, जितने की एप्लीकेशन, भाई जितनी जनता दे रही है, तो 1 लाख इंटू 10 रुपये कितना हो गया, 10 लाख। कितना हो गया, 10 लाख। ठीक है, अब वो 10 लाख हम अभी किस में डालेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये लमसम का केस है तो साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन भी होगा और साथ ही साथ अलॉटमेंट भी होगा। ठीक है, एक्सेप्ट भी करेंगे और लोगों को देंगे भी, तो एक साथ ही अकाउंट खोल देते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री समझ में आई, दोबारा बोल रही हूँ, बैंक में पैसा आया तो डेबिट, और यहाँ पे हमें स्टोर किस में करना है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। अब शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को फिर डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है तो ये एक बार पैसा आएगा और उसी साल खत्म करेंगे, क्योंकि ये पैसा है किस चीज़ का, कैपिटल का है। तो ये तो हमारी एक्सेप्टेंस थी, ये रिसीव हुआ है, अभी एंट्री को ड्यू भी तो करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट था तो डेबिट कर दिया, पर अब क्रेडिट क्या होगा, मेरा शेयर कैपिटल, क्योंकि बेसिकली हमने मंगाया क्या है, कैपिटल अकाउंट में मंगाया है पैसा। अब कितना मंगाया था, 10 लाख, तो मैंने 10 लाख कैपिटल में भी डाल दिया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि अलॉटमेंट में कितना आता है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, जितना जनता देगी, लेकिन कैपिटल में हमेशा उतना आता है जितना हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैपिटल हम हमेशा उतनी उठाएंगे जितना हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा था कि हमारा कभी भी इशूड से ज़्यादा नहीं हो सकता सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हमें कितना चाहिए उतना ही हम हमेशा कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ये कौन सा केस हुआ, लमसम के पार का फुल सब्सक्रिप्शन, क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस है लमसम के पार का ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने 3 केस पढ़े थे, कौन से, रिजेक्शन एंड रिफंड, प्रोराटा और रिजेक्शन प्लस प्रोराटा, तीनों पढ़े थे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, ए लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर एट ₹10 ईच, होल अमाउंट वाज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। देखो तो यहाँ वर्ड से समझ में आ गया, होल अमाउंट एक साथ मंगाया तो कौन सा केस है, लमसम का केस है, ठीक है। और पब्लिक ने अप्लाई करे 1,20,000 शेयर, तो कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। हमने 1 लाख मांगे थे और जनता ने 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन दे दी, पर 10 रुपये में कोई चेंज आया नहीं आया, तो ये कौन सा केस है, पार का। अब पहला केस क्या बोलता है कि कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए 20,000, जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये आए हैं वो कंपनी सीधा सीधा वापस दे देगी, ठीक है। जब वो वापस दे रही है तो क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन, देखो 20,000 के शेयर को कुछ नहीं देंगे, लेकिन जो 1 लाख वाले शेयर है उनको 1 लाख का अमाउंट पूरा अलॉट करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, भाई पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आ रहा है पैसा, 1,20,000 इंटू 10 रुपये, 1,20,000 इंटू 10 रुपये से हमारी एंट्री होगी। क्यों, क्योंकि 12 लाख रुपये जनता दे रही है। पर फिर शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में 12 लाख तो गए, लेकिन शेयर कैपिटल में यहाँ पे 10 लाख रुपए से एंट्री हुई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जितना मंगाया है हम हमेशा शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा डालते हैं। बचा हुआ पैसा क्या करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट से वापस देगी। तो यहाँ बैंक अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। ये कौन सा केस हुआ, जो पहले ही आते ही रिजेक्शन और रिफंड हो गया, क्लियर है। हमने रिजेक्शन और रिफंड कर लिया है, बट अब हमारे पास केस आता है प्रोराटा का। प्रोराटा में क्या होता है कि हम लोग किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे सीधा सीधा, हम बोल रहे हैं कि हम ना प्रपोर्शनेटली दे देंगे, रेशो में दे देंगे, ठीक है। अभी लमसम का केस है तो आपको लगेगा दोनों एंट्री ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, लमसम में सेम होती भी है, बट इसका देखने का नज़रिया और इसका रिकॉर्ड करने का नज़रिया सेम होगा। बस आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी होंगी कि यहाँ जो हम चीज़ लिख रहे हैं ब्रैकेट में उसका मतलब क्या है, ठीक है। प्रोराटा आपको दिखेगा कि 1,20,000 शेयर वालों को 1 लाख दे रहा है, तो यहाँ रेशो क्या हुई कि हम 12 वालों को 10 शेयर दे रहे हैं, मतलब काट लो तो अगर 6:5, ठीक है। तो इस रेशो में हम शेयर्स देंगे, यहाँ पे हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे, क्लियर है। तो बैंक में पैसा आएगा 12 लाख, क्योंकि 1,20,000 के हिसाब से 10 रुपये, फिर शेयर एप्लीकेशन में 12 लाख, फिर शेयर कैपिटल में 10 लाख। अब आप कहोगे बैंक की एंट्री यहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई, यहाँ तो हमने सीधा रिजेक्ट किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा 20,000 बच गया ना, ये हमने सिंपली वापस किया है, क्योंकि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, आगे यूज नहीं कर पाएंगे पैसे, क्लियर है। हम लोग पैसों को आगे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट का केस तो है नहीं कि हम आगे एडजस्ट कर देंगे। अब लमसम तो एक बार पैसा आ गया, आगे के लिए इस्तेमाल नहीं करना, हमें चाहिए इतने था, तो हमने इसलिए बैंक की एंट्री करी, ठीक है। ये 2 लाख रुपए यहाँ से चले गए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लास्ट केस आता है, लास्ट केस बोलता है कि हमारे पास रिजेक्शन प्लस प्रोराटा है, ठीक है, इन दोनों को मिला के। अब कंपनी जो 20,000 एक्स्ट्रा आ रही है ना, मतलब ये जो हो रहे हैं, रुको मैं बता देती हूँ, 20,000 जो एक्स्ट्रा आ रहे थे उसमें से 10,000 को रिजेक्ट कर रही है, और जो बाकी 10,000 लाइक 1 लाख में 10,000 मिला दो, 1,10,000 वाले हैं, उनको कितना अलॉट करेगी, 1 लाख रुपए। कितना अलॉट करेगी, 1 लाख रुपए। तो यहाँ देख लो 10,000 वालों को कुछ नहीं दे रहे, पर 1,10,000 को 1 लाख शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो रेशो क्या हुआ मेरा, 11/10, ठीक है। अब यहाँ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि 12 लाख तो 12 लाख आएंगे ही, पर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 12 लाख टू शेयर कैपिटल 10 लाख। और बैंक में अगर आप देखो, यहाँ पे हम एक ही ब्रैकेट बनाते थे, 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 10, यहाँ हमने 2 बनाए हैं,
क्यों? क्योंकि जो पहला ब्रैकेट है वो डिनोट कर रहा है हमारा रिजेक्शन और दूसरा ब्रैकेट जो 10,000 वाला है वो हमारा है प्रोराटा। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में ये एंट्री करके आओगे ना तो आपको दोनों ये बनाने पड़ेंगे क्योंकि इससे आपका डिफाइन होगा कि रिजेक्शन प्लस प्रोराटा वाला केस है। ऑल्दो लमसम का क्वेश्चन मोस्टली नहीं आएगा छोटे क्वेश्चन में, तो एक दो एंट्री में आ जाता है, बड़े क्वेश्चन तो इंस्टॉलमेंट के आएंगे, बट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। क्या बोला मैंने? पहला था लमसम पास फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन में सारा अमाउंट आ गया। ठीक है, बैंक में आए 10 लाख, 10 लाख की 10 लाख एंट्री। फिर आया फुल सब्सक्रिप्शन के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में आपके 3 केस हुए। रिजेक्शन, रिजेक्शन में हमने रिजेक्ट कर दिए, प्रोराटा में हमने वापस कर दिए और रिजेक्शन प्लस प्रोराटा में वापस प्लस रिजेक्शन। ठीक है, एक बार इन एंट्रीज को देख लो, आप सेव कर लो, लिख लो, जैसे भी करना है, क्योंकि उसके बाद हम लास्ट केस पे चलेंगे लमसम के पार का अंडर सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, अब हमारा लास्ट केस बचा है जो कि है लमसम का अंडर सब्सक्रिप्शन। ये सबसे इजी है, पहले 2 केस की एंट्री समझ में आ गई। इसको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ अमाउंट वेरी करेगा और एंट्री समान चलेंगी। ठीक है, अब देखो अंडर सब्सक्रिप्शन में हमने जब पहले वीडियो में पढ़ा था कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% तक होना चाहिए। तो अगर मैंने 1 लाख शेयर मंगाया है तो उसका 90% आना चाहिए। तो उसका 90% क्या होगा भाई? 1 लाख का 90% कितना होगा? 90,000 होगा? नहीं होगा भाई, निकाल के देख लो। 90% कितना होता है 1 लाख का? 90,000। तो मेरे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90,000 का आना चाहिए। ठीक है, तो पहला केस है कि 90,000 का शेयर है, 90,000 का सब्सक्रिप्शन आया, तो क्या मैं अलॉट करूंगी या नहीं करूंगी? बिल्कुल अलॉट करूंगी। तो क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। पर अमाउंट क्या हुआ? क्या मैं 10 लाख लिखूंगी? बिल्कुल ये गलती नहीं करनी, 10 लाख नहीं लिखते अब, क्योंकि मान लो हमने मंगाया भी है, हमें रिक्वायरमेंट 10 लाख की है, बट हमें मिल तो अब कम ही रहा है ना, उससे ज़्यादा हम कैसे एक्सीड कर सकते? जब आए ही नहीं पैसा तो हम रिकॉर्ड क्यों करेंगे? ठीक है, तो जितना आया है 90 × 10, 9 लाख रुपए को आप रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, सेकेंड केस आया 95,000, 90% के क्राइटेरिया से ऊपर है, तो मैं 9,50,000 से रिकॉर्ड कर दूंगी। लास्ट केस आया 80,000। क्या 80,000 90% के मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया? नो एंट्री। अगर नो एंट्री है लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप, हम नो एंट्री मान रहे हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट ने कहीं नहीं बोला, सिर्फ सेबी ने बोला है, तो क्वेश्चन में अगर बोलता है कि 80,000 का सब्सक्रिप्शन आया और आपको तब भी पास करना है, तो आप एंट्री 8 लाख रुपए से पास करके आओगे। ठीक है, हमने ये वाले तीनों केसेस कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा पार्ट बचा है लमसम के प्रीमियम वाला, जिसमें सिर्फ एक एंट्री इन केसेस में ऐड ऑन होगी। ठीक है, तो वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि प्रीमियम के केस में इन एंट्रीज में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइक अब हमने ये यहाँ पे पार के सारे केसेस पढ़ लिए, फुल, ओवर और अंडर वाले। ठीक है, अब हम प्रीमियम के पढ़ने वाले हैं। प्रीमियम का मैं आपको सिर्फ एक केस समझाऊंगी और आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक एंट्री ऐड करनी है जो कि है SPR। मैं पहली वीडियो में भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जब भी हमारा प्रीमियम का केस होता है उस अमाउंट को हम कहाँ डालते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। क्यों डालते हैं? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है जो एक बार में ही पैसा उठाया जाता है, हम बार बार तो उठाते नहीं है, तो ये कैपिटल गेन होता है। क्या होता है? ये कैपिटल गेन होता है, तो इसलिए इसकी एंट्री बस अमाउंट में ऐड हो जाती है। अगर मैं आपको अभी सिर्फ एक अंडर का केस बता दूं तो आप लोगों का ये होमवर्क है, मैं डिस्कस करूंगी, मैं स्लाइड भी डाल दूंगी, बट आप लोगों का ये होमवर्क है कि आपको नॉर्मल वाली एंट्री और ओवर सब्सक्रिप्शन वाली एंट्री आप लोगों को इसमें करके मुझे पिन करनी है, कमेंट में लिखनी है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अब क्या हुआ? ABC लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 रुपए का शेयर था उस पर 2 रुपए हम जनता से एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं। तो अब एंट्री क्या होगी? देखो सारी एंट्री नॉर्मल है। पहली एक चीज क्या है, बैंक में कितना पैसा आएगा? अब 10 + 2 के हिसाब से आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ? 90,000 × 12 कितना हुआ? 10,80,000। कितना हुआ? 10,80,000। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैंने कहा था शेयर कैपिटल में आपका अमाउंट में बेसिकली चेंज नहीं आता है, यहाँ अमाउंट गलत लिख दिया है। ठीक है, 1 मिनट।
1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में 10 लाख, क्योंकि जितना हम मंगाएंगे हमें रिक्वायरमेंट कितने की, वो अमाउंट तो शेयर कैपिटल में उतना ही जाएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा भाई 10 रुपए का शेयर, तो उस पर 2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, वो 2 रुपए कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अभी मैंने छोटी फॉर्म में लिख रखा है SPR, बट आपको एंट्री SPR नहीं लिखनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखनी है, ठीक है। तो 90 इंटू 2 कितने हुए, 1,80,000, 1,80,000। अब सिमिलरली अगर 95,000 से होती तो 95,000 में अगर हम इंटू कितना करते 12 रुपये, तो यहाँ हो जाता है 11,40,000। फिर SPR में कितना जाता है 95,000 इंटू 2, तो यहाँ हो जाता है 1,90,000। ऐसे ही आपको 8 लाख का भी केस होता। तो अब आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि आपको इसमें फुल का और ओवर का आपको सारे केसेस की एंट्री डालनी है और आपको कमेंट में डालना है ये चीज़। आपको आंसर तो मिल ही जाएगा, बट आपको खुद को कोशिश करनी है, तभी आपका ये एंट्री का केस क्लियर होगा, आपको ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। हम वाइंड अप करते हैं, वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। हम एक वीडियो को इतना लंबा बना दें और फिर समझ में भी ना आए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप लोग आराम से इसको बैठ के देखिए, छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी, कम से कम 4 से 5 पार्ट आएंगे शेयर्स के, डरना नहीं है। 4 से 5 पार्ट तो बहुत लंबा चैप्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस भी तो देनी है, आपको क्वेश्चंस भी तो कराने हैं, ठीक है। तो बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, और प्लीज़ होमवर्क मत भूलना, जो आपको एंट्रीज मैंने करने के लिए बोली हैं, फुल और ओवर सब्सक्रिप्शन वाली, ठीक है, जिसमें आपको प्रीमियम वाला केस करके दिखाना है। हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, तो आपको क्लियर करना ही है। और एक और चीज़ आप मुझे बता दीजिएगा कि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में डालेंगे, और मैं इसका बेसिकली लिंक भी डाल दूंगी, ठीक है, जिसमें PDF आपको अवेलेबल होगी, जो भी हमने आज डिस्कस किया है। इसके रिकॉर्ड बना लेना, स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना, ठीक है। और अगर आपको ये लिंक एक्सेस नहीं होता तो आप एक बार कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं बहुत वेट करूँगी कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आज मेरा कंसेप्ट सबको समझ में आया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के जो भी इस साल 12th में आए हैं, जिनको बेसिकली अकाउंट्स का तो फोबिया हो चुका है, ठीक है, अब उनका फोबिया दूर करने के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और आपको वीडियो मिलती रहेगी।